हेलो दोस्तों, तो आज मुझे अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है इन सिंगल डे में। $1400 का प्रॉफिट हुआ है। और ये ट्रेड मैंने कैसे लिया, क्या रीज़न था ट्रेड लेने के पीछे का, सब कुछ बताऊंगा जब हम स्क्रीन पर चलेंगे। और ये ट्रेड मैंने लाइव में ऑलरेडी एक दिन पहले बताया था आपको कि मैं प्लान कर रहा हूँ डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए। तो मैं डेली लाइव आ रहा हूँ अभी शाम को 7:30 बजे। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो उसमें, जिसमें मैं मेरे ट्रेड भी आपके साथ शेयर करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड कैसे किस तरीके से मेरा प्लान रहेगा सब कुछ। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो लाइव में भी। ओके, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेड मैंने कैसे लिया था, सब कुछ इसका रीज़न भी बताऊंगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर एग्जैक्ट मैंने एंट्री लिया था गोल्ड में, डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान किया था। और ये फॉल देखो आप, कंटिन्यू फॉल किया है मार्केट ने, जहाँ से मैंने एंट्री लिया है वहीं से मार्केट ने गिरा है। और प्रॉफिट देखो, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको मेरा प्रॉफिट। हिस्ट्री में चलते हैं तो ये देखो, यहाँ पर जो है $219 का प्रॉफिट, 666, ठीक है, 532। तो इस तरीके के प्रॉफिट हुए। टोटल $1417 का प्रॉफिट हुआ है टोटल। और उससे पहले मॉर्निंग में मैंने करीब मतलब 5 साढ़े 5 बजे ये छोटे मोटे ट्रेड भी लिए थे, मतलब जी पी जे पी वाई के 4-5 ट्रेड यहाँ पर मेरे हुए थे इसमें। तो कंटिन्यू लॉसेस हुए थे इसमें, छोटे छोटे ट्रेड थे क्योंकि $50 $40 के रिस्क थे यहाँ पर। तो ये मैंने JPY में लिया था, तो उसमें लॉस हुए थे मुझे मॉर्निंग में। उसके बाद जब मैंने प्रॉपर एक ट्रेड प्लान किया गोल्ड में, उसके बाद एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर मुझे गोल्ड में हुआ। ठीक है, तो टोटल अभी $5000 अभी अकाउंट में हो चुके हैं मेरे। तो दिखाता हूँ मैं आपको ये किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था और क्या लॉजिक था ट्रेड लेने के पीछे का। अगर मैं गोल्ड में जूम आउट करता हूँ इस लेवल को, यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड क्या था। देखो, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर धीरे धीरे अपसाइड शिफ्ट हो रहा था। अगर इस लेवल पर आप देखोगे तो ये एक स्विंग है, ठीक है, यहाँ पर एक स्विंग बनाया, फिर से ऊपर गया, ये एक स्विंग बनाया। तो धीरे धीरे मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड जाने का था। लेकिन यहाँ पर एक मेजर सेलिंग जोन है गोल्ड में। अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर जो एक मेजर सेलिंग जोन था इस लेवल पर, अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता तो ये अपसाइड डायरेक्शन कंटिन्यू कर लेता। लेकिन यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होकर फिर से मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पर बहुत से लोग ट्रैप हुए, ठीक है, सभी के एसएल यहाँ पर मार्केट ने खाया। और उसके बाद जो एक साइडवेज जोन के अंदर चला गया था गोल्ड, और एक फास्ट फॉल हुआ, यहाँ पर मेजर बड़ा फॉल हुआ। जितने भी लोग यहाँ पर बाय साइड बैठे थे ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है सबसे पहले अपसाइड का था, ठीक है, इस वजह से सभी के एसएल यहाँ पर थे, यहाँ पर हैवी लिक्विडिटी थी इस लेवल पे। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो फास्टली फॉल किया, सभी के एसएल यहाँ पर कट हुए और फास्टली मार्केट यहाँ से गिर चुका था। ठीक है, इतना बड़ा फॉल हुआ। ये ट्रेड तो मेरा मिस हो गया था डाउन साइड का। मैंने लाइव में यहाँ पर प्लान किया था डाउन साइड का प्लान करने, जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पर मैंने प्लान किया था, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया था प्लान ये, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा मार्केट अगर मूवमेंट करता, ठीक है, थोड़ा सा एक जोन बनाता, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन करता तो मैं उस लेवल का मतलब उस स्विंग का ऊपर का ऐसे लगा के डाउन साइड के लिए होल्ड करता। लेकिन डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे मुझे एंट्री नहीं लेना था। लेकिन यहाँ पर आप देखो कितने बड़ा ब्रेकडाउन हो गया था उस दिन, तो बहुत बड़ा फॉल हुआ था इस लेवल पे। तो जब इस लेवल का फॉल हुआ था गोल्ड में, तो उसके बाद जो है मार्केट ने ट्राई किया फिर से कि अपसाइड जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो कंटिन्यू मार्केट का ट्रेंड धीरे धीरे, हर एक स्विंग अगर आप चेक करोगे, ये स्विंग इसके नीचे है, ये स्विंग और नीचे है, ये स्विंग और नीचे, मतलब धीरे धीरे मार्केट का स्विंग जो है डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है। मैंने पिछले लाइव में भी बताया था कि यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हैवी लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर हैवी है ऊपर के साइड। क्योंकि अगर आप लेवल किसी भी लेवल पे अगर आपको देखना है कि यहाँ पर लिक्विडिटी जोन ज़्यादा है या फिर नहीं है, मतलब सेलर्स यहाँ पर ज़्यादा है या फिर नहीं है, मेजर लिक्विडिटी जोन है या नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर आप देखो, ये एक जोन जो है एक लिक्विडिटी जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक सबसे पहले एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। अगर ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता तो मार्केट अपसाइड का डायरेक्शन में चला जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट ने फिर से फॉल किया और फिर से ट्राई किया था मार्केट ने यहाँ से फिर से जाने का ऊपर, लेकिन फिर से नीचे आ गया, एक साइडवेज जोन में चला गया, फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर हैवी सेलिंग जोन है, लिक्विडिटी हाई है इस लेवल पे। मतलब डायरेक्शन वाइज अगर आप देखोगे तो डाउन साइड जाने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब लिक्विडिटी जोन यहाँ पर ज़्यादा है। तो लिक्विडिटी जोन इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि इस लेवल पर हैवी सेलिंग जोन है, तो मार्केट अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है बट ऊपर नहीं जा पा रहा है ना। तो इस लेवल पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर लिक्विडिटी जोन है और मार्केट को नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसीलिए मुझे यहाँ पर लेना था डाउन साइड का ट्रेड। और लाइव में भी मैंने आपको समझाया था, ये वाला एक्सप्लेन किया था मैंने आपको लाइव में। मैंने आई थिंक इस लेवल का प्लान किया था, जब इस लेवल पर मार्केट आएगा तो मैं एक डाउन साइड का प्लान करूँगा। लेकिन ऑलरेडी इस लेवल पर आ चुका था मार्केट,
तो मुझे यहाँ पर ट्रेड लेने में नहीं, मतलब ये ट्रेड नहीं मिला, लेकिन फिर से मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया था मुझे, इस लेवल पर आया था मार्केट तो मैं ट्रेड लूँ, लेकिन फिर मैंने लाइव बंद करके चला गया था क्योंकि थोड़ा सा काम था, बिजी था, इस वजह से मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट लेवल था, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर जितने भी बायर्स थे ना सभी ट्रैप हो जाएंगे और सभी के ऐसे यहाँ पर मार्केट खाएगा और फास्टली नीचे आएगा। तो इस तरीके से मार्केट फास्टली फ्री फॉल किया यहाँ पर तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ था, तो यहाँ पर मैं ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा सा डरता हूँ डायरेक्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना, डायरेक्ट ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेना, क्योंकि मतलब रनिंग में ट्रेड लेना मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। अगर यहाँ पे आता है और फिर से अगर ट्रैप करता है तो फिर उस वहाँ पे कंडीशन मतलब लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं अवॉइड करता हूँ थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा अगर जोन बनता है यहाँ पर एक स्विंग छोटा सा बनाता है, उसके स्विंग के ऊपर का एसएल लगा के फिर मैं होल्ड करने का ट्राई करता हूँ लंबे समय तक, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता हूँ होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर तो मार्केट ने चांस नहीं दिया, फ्री फॉल यहाँ पर किया, लेकिन डायरेक्शन वाइज मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू डाउन साइड का ही था। यहाँ पर मैंने फिबोनाची आइडेंटिफाई किया, ठीक है। फिबोनाची लेवल में अगर यहाँ से लगाता हूँ इस लेवल तक का, तो 0.6 लेवल यहाँ पर देखो, इसी लेवल पर ये जो एक सपोर्ट लेवल था मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। अगर फिर से इसी लेवल पर आता है मार्केट तो ये एज अ रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। मार्केट अगर डायरेक्शन कंटिन्यू डाउन साइड का है और 0.6 का लेवल अगर फिबोनाची का देखोगे तो इसी लेवल पर है, और एक्जैक्टली यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान किया और जहाँ से मैंने एंट्री लिया ना कंटिन्यू मार्केट मेरे डायरेक्शन में चला गया और प्रॉफिट यहाँ पर मुझे हुआ, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर डायरेक्ट मेरा ये प्रॉफिट नहीं था, सबसे पहले यहाँ पर मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। ये यहाँ पर मेरा टारगेट था। यहाँ पर मैं जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा था मैं एसएल को ट्रेल करता जा रहा था, जैसे इस लेवल पर आया मैंने एसएल को ट्रेल किया और नीचे आया फिर से ट्रेल किया, ऐसे करते करते जो है मेजर लेवल यहाँ पर जो है मेजर लेवल सपोर्ट का था, यहाँ पर देखो ये एक मेजर लेवल था सपोर्ट का, तो यहाँ पर मैंने फाइनल टारगेट एसएल को ट्रेल कर दिया और यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और टोटल $1400 का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से मैंने ये ट्रेड लिया था और ये ट्रेड मैंने इसका जो लाइव जो दिख रहा था मतलब प्रॉफिट लॉस सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था आपके साथ, ये चेक कर सकते हो आप। मॉर्निंग में ही ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये देखो ये सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया था। रनिंग प्रॉफिट $700 देखो 786, यहाँ पर जब मार्केट था तब $786 का प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद देखो 1000 का प्रॉफिट, उसके बाद 1400 प्रॉफिट। तो इस तरीके से जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा था फिर फाइनली मेरा जो है ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर हिट हुआ और फाइनल टारगेट बुक हुआ। तो लाइव में मैंने आपके साथ शेयर कर रहा था ये सब ऑलरेडी, मतलब मैं बाहर था, मॉर्निंग में ट्रेड लिया था ये, जब मैं रनिंग को गया था मतलब वर्कआउट के लिए गया था तभी मैंने एंट्री प्लान किया था यहाँ पर, तो इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। गोल्ड में मैं बेयरिश हूँ, डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, ये सब मैंने ऑलरेडी कल लाइव में आपके साथ शेयर किया था कि मेरा क्या प्लान रहेगा गोल्ड में, बिटकॉइन में और जीबीपी जेपीवाई, ये 3 ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि यहाँ पर मेरा प्लान है गोल्ड, बिटकॉइन और जीबीपी जेपीवाई में, ये 3 ट्रेड प्लान किया था मैंने। और यहाँ पर आप देखो गोल्ड में, सॉरी बिटकॉइन में आप देखो तो ये एक सपोर्ट लेवल था, मेजर सपोर्ट लेवल था, लिक्विडिटी जोन था। ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर भी एक ट्रेड प्लान कर सकते थे हम, ये मैंने लाइव में शेयर किया था इस लेवल पर, और ये टारगेट रहेगा मैंने बताया था। तो ऑलमोस्ट टारगेट तक आया था लेकिन ये रनिंग कैंडल में आया था। तो बिटकॉइन में एक्चुअली ना क्या होता है, हमें कंटिन्यू रनिंग कैंडल में जाना पड़ता है। बिटकॉइन ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी नहीं देता है फिर से ट्रेड लेने के लिए जितना गोल्ड देता है। तो मार्केट का बिहेवियर अलग होता है बिटकॉइन का मूवमेंट करने का और गोल्ड का अलग होता है। तो सभी के पेयर्स हो गए, फॉरेक्स पेयर हो गए, गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, सभी के मार्केट का बिहेवियर मूवमेंट करने का अलग अलग होता है। तो वो पहचानना हमें आना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट, कौन सा मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। तो इसीलिए जब भी मैं बिटकॉइन में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करता हूँ ना, अगर जैसे कि अगर मुझे रनिंग कैंडल में जाना है तो मैं थोड़ा छोटा एसएल के साथ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि फिर रिस्की हो जाता है ना, इसीलिए। तो इस तरीके का प्लान रहता है मेरा, मैंने आपके साथ शेयर किया था ये लाइव में। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको आज के लाइव में 7:30 बजे शाम को, और ये था आज का ट्रेड और आज मुझे $1400 का प्रॉफिट हुआ। तो यही था आज का ट्रेड, और आज का ट्रेड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। नहीं तो अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हो पर्सनली तो टेलीग्राम पर मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो अगर मेरे चैनल के बायो में जाओगे यहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने एक्सएम में अकाउंट ओपन नहीं किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए तो एक्सएम अकाउंट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। नहीं तो अगर मेरे चैनल के बायो में जाओगे यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक्सएम का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको शाम को 7:30 बजे लाइव में, यूट्यूब लाइव में, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपको मेरे ट्रेड जो एक्सप्लेन करता रहता हूँ, क्या प्लान रहेगा मेरा ट्रेड का सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो लाइव में डेली शाम 7:30 बजे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।